आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में कि जो है वो जिसको भी होती है ना तो वो किसी को बता सकता है और ना ही जो है वो एक नॉर्मल जो है वो लाइफ जो है वो गुजार सकता है। बेसिकली इसका ताल्लुक जो है हमारे लाइफस्टाइल के साथ है और लाइफस्टाइल भी जो है अगर हम उसमें तब्दीली नहीं करेंगे डेफिनेटली ये बीमारी जो है लोगों को होती है और वो काफ़ी अर्सा जो है वो डॉक्टर से भी छुपाते रहते हैं। आज हम आपको इसकी एहतियाती तदबीर और इसका जो इलाज है वो बताएंगे और मुझे उम्मीद है कि ये आपके बहुत काम आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिविल होमियो क्लिनिक से बड़ाबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे हेमोराइड्स के बारे में। और हेमोराइड्स पाइल्स भी कहते हैं, बवासीर भी कहते हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें जो वेंस हैं उनके अंदर जो है वो स्वेलिंग पैदा हो जाती है, वो फूल जाती है, तो हम इन्हें हेमोराइड भी कहते हैं और उससे समटाइम जो है वो ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। अब इसकी जो इकसाम है हम उसके बारे में बात करेंगे। दो बड़ी उसकी इकसाम है, एक है इंटरनल हेमोराइड और एक है एक्सटर्नल हेमोराइड। जो इंटरनल हेमोराइड्स हैं वो ये हैं कि ये जो रेक्टम है उसके अंदर जो गहराई में कहीं जो कि ज़ाहिर बाहर से नज़र नहीं आता, तो आमतौर पर ये पेनलेस होती है और उसकी अलामात रेक्टम से जो है वो खून का अखराज होता है, लेकिन सामने पता नहीं चलता कि कोई जो है मौके बने हुए हैं या कोई इस तरह वैंस जो हैं वो जो है वो डिस्टर्ब है। तो बाज़ औक़ात दबाव की वजह से ये जो है जो रेक्टम है वो बाहर निकल आता है, तो हम इसको जो है वो प्रोलैप्स्ड हेमोराइड भी कहते हैं, जो कि जो है वो दर्द का बायस बनती है। और जो सेकंड उसकी टाइप है वो है एक्सटर्नल हेमोराइड। ये इनस के गिर्द जल्द के नीचे पाई जाती है, इसलिए बाहर से नज़र भी आती है, क्योंकि इस ऐसे में जो नर्व्स हैं वो नर्व एंडिंग्स हैं और वो सेंसिटिव होती हैं, तो ये दर्द का बायस भी होती हैं। और जब इंसान स्टूल पास करता है या पखाने के लिए जाता है तो दबाव की वजह से जो है वो खून का अखराज होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो है वजूहात हैं वो क्या हैं। तो इसकी जो सबसे नंबर 1 पे हम इसको रखते हैं वो है प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी में तकरीबन आलमोस्ट हर जो खातून है वो समटाइम जो है इससे गुजरती है। उसके अलावा जो है वो एजिंग है, उम्र के साथ साथ जो है वो कुछ लोगों में हेमोराइड जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। फिर अगर क्रॉनिक डायरिया है और बहुत ज़्यादा जो है वो रहा है तो उसके साथ भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। उसके दूसरी जो एक नोयत है वो अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो उसके साथ भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन के साथ जो हेमोराइड हो सकती है। उसके अलावा मोटापा जो है इसकी बहुत बड़ी वजह है हेमोराइड की। फिर जो है अगर कुछ लोग जो हैं वो प्रोलॉन्ग जो है वो बैठते हैं, यानी एक 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे लंबा और दरम्यान में कोई एक्टिविटी नहीं है, तो ये भी एक चांस हो सकता है कि वो उनको हेमोराइड हो सकती है। उसके अलावा अगर कोई हैवी वेट जो है वो बॉडी बिल्डर है और हैवी लिफ्टिंग करता है, उसके साथ भी हेमोराइड्स का ख़तरा हो सकता है। और फिर एक 8वीं जो वजह है वो एनल इंटरकोर्स है। और जो 9वीं वजह है वो जेनेटिकली भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कुछ फैमिलीज़ के अंदर ये हो सकता है। अब इसकी जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं कि एक तो ये कि पेनलेस जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। उसके अलावा इचिंग है, इरिटेशन है जो एनल एरिया के अंदर हो सकती है। फिर जो है डिस्कम्फर्ट फील होता है, पेन होता है, सोरनेस का एहसास होता है और लिम्फ के अंदर स्वेलिंग्स हो जाती हैं और लीकिंग फीसेस है कि पखाना जो है वो खारिज होता रहता है अनकंट्रोल्ड। तो ये जो है इसकी जो है वो इलामात हैं और पहले वजूहात हमने बयान की और अभी इलामात हैं। अभी हम जो है इसकी बात करेंगे कि इसकी जो कम्प्लिकेशंस क्या हैं और फिर हम इसकी जो परहेज़ है उसके बारे में बात करेंगे कि यानी कि अगर स्ट्रेंगुलेटेड हेमोराइड्स एक ऐसी हेमोराइड है जब खून की सप्लाई जो है वो रुक जाती है, तो उस वक्त ये जो है वो अपीयर होती हैं। सेकंड इसकी कम्प्लिकेशन खून की कमी जो है वो हो सकती है, ज़्यादा ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो खून की कमी हो जाएगी। और जो उसके बाद नंबर 3 है वो है ब्लड जो है वो क्लॉट्स है, वो ज़ाहिर है। और उसके बाद अभी हम बात करते हैं परहेज़ की। तो इसमें हमें करना ये चाहिए कि जो फाइबर रिच जो खुराक है, ये फूड है, वो इस्तेमाल करना चाहिए। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। उसके बाद अगर स्टूल पास कर रहे हैं तो ज़्यादा जो है वो प्रेशर या ज़ोर ना डालें। और उसके बाद जो है कि अगर फौरी तौर पे स्टूल की कॉल आती है या जहन में कि मतलब है कि वॉशरूम जाना है, तो फौरी तौर पे जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप पखाना जो है वो उसको रोक कर काफ़ी देर बैठें तो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी। उसके अलावा एक्सरसाइज वॉक बहुत ज़रूरी है और मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट। ये अगर 4-5 चीज़ें जो है अगर हम करेंगे तो ये परहेज़ है और उसी से यही होगा कि हम हेमोराइड से जो है वो बेहतर तरीके से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हेमोराइड्स के अंदर होम्योपैथी की जो मेडिसिन जो है वो कौन कौन सी इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं सल्फ़र का। और ज़ाहिर है सल्फ़र एक ऐसी मेडिसिन है कि अगर आप सल्फ़र और नक्स का जो है वो अल्टरनेट करके भी तकरीबन पेशेंट्स को दें तो वो इसको बहुत हद तक जो है वो संभाल लेती है।
और अगर हेमोराइड के साथ जो है वो कमर में दर्द हो रहा है तो एस्कुलस हिप, और अगर उसके साथ ब्लीडिंग आ रही है और ब्लैक ब्लीडिंग है, क्लॉटेड है, तो हेमामेलिस, और अगर उसके साथ बर्निंग वगैरह है तो आर्सेनिक एल्बम, और प्रेगनेंसी के दौरान अगर जो है वो हेमोराइड हो गई है तो दैट इज़ कॉलिनसोनिया एंड सम टाइम सीपिया। अच्छा, एलोज एक ऐसी मेडिसिन है जो एलिमेंट्री किनाल जो है उस पूरी पे काम करती है, और बहुत सारी जो केसेस हैं उनमें एलोज अकेली ही काफ़ी होती है। और अगारिकस जो है इस वाले से बहुत शहरत रखती है। कार्बोनिमेलिस जो है मेडिसिन है, कार्बोवेजिटेबलिस है, और जिसमें है कि मतलब कि पैन और उसमें ब्लीडिंग और ब्लैक कलर की जो ब्लीडिंग है। उसके अलावा कास्टिकम जो है अगर प्रोलैप्स हो गया और जो है वो पूरा रेक्टम जो है वो बाहर आ गया तो कास्टिकम है। उसके बाद पोडोफाइलम है। पियोनिया जो है वो बहुत वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। नाइट्रिक एसिड है, और काली अर्स है, सल्फर और कार्बोवेज की तो हम जिक्र कर चुके हैं। उसके अलावा लेक्सिस है, अगर जो बवासीर की जो मस्से हैं वो उनका रंग जो है वो बैंगनी नवा है और पर्पल कलर का है तो उसके बाद लाइकोपोडियम है, और पल्साटीला जो है वो बहुत अच्छा असर रखती है। सीपिया मैंने आपको जिक्र कर चुका हूँ। अगर मौके हैं तो थूजा है, या ऐसे लोग जो साइकोटिक मिजाज के हैं तो भी थूजा, मेडोराइनम। उसके अलावा फास्फोरस जो है अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही। उसके अलावा नक्सुमी का दायरा मिजाजी मेडिसिन है। उसके अलावा अगर किसी भी आपने फौरी तौर पे किसी भी पेशेंट की जो ब्लीडिंग है उसको ख़त्म करना है तो उसके लिए जो है वो आपके लिए मतलब है कि जो मेन ऐसी मेडिसिन है जो हर तरह के मरीज़ पे जो है वो काम करती है, और वो जो है वो मिलीफोलियम है और उसका मदर टिंचर है। क्योंकि ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, तो जब तक हम अपने लाइफस्टाइल के अंदर जो है वो तब्दीलियाँ नहीं लाएंगे हम इस बीमारी को उस तरह ओवरकम नहीं कर सकते। और अगर हम ये थोड़ी थोड़ी, एक तो ये प्राइस इसको देख लें, इसकी जो मतलब एहतियाती तदाबीर हैं उनको हम फोकस करें। अगर उसके बाद खुदा न खास्ता अगर हो जाए तो फिर अगर हम होम्योपैथी की तरफ आएँ तो हम ऑपरेशन से बच सकते हैं। फिर अगर बोझ का एहसास हो तो उसमें जो है इग्निशिया है, पेन हो, उस पर भी बहुत ज़बरदस्त शोहरत रखती है, और काली म्योर का भी यहाँ पे बड़ा एक अमल है। तो ये चंद मेडिसिन थी जो हेमोराइड्स के हवाले से जो थी हमने आपके सामने पेश की। उम्मीद है कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू वेरी मच।